पद्मा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पद्मा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। धर्मराज युधिष्ठिर आए श्री कृष्णा के पास, श्री कृष्णा से करने लगे वो बैठ के चर्चा था। एक प्रश्न है मेरे मन में कृष्णा जरा बताओ, मेरे मन की उलझन का शायद तुम हल कर पाओ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, मुझे बताओ हे कृष्णा किस नाम से बोली जाए, और कौन से देवता को इस व्रत में पूजा जाए। कृपा करके हे केशव मुझे सब कुछ आप बताएं। धर्मराज को श्री कृष्णा फिर ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। उत्तम प्रश्न आज युधिष्ठिर तुमने मुझसे किया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक दिन यही पूछा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बतलाया जो भी, सुनो युधिष्ठिर कहता हूँ मैं तुमसे कथा वही। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, देवशयनी और पद्मा एकादशी बोली जाए। कलयुग में इस व्रत से होगा जीवों का उद्धार, खुद विष्णु भगवान करेंगे हर सपना साकार। एक पौराणिक कथा युधिष्ठिर तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। है सतयुग की बात, एक थे सूर्य वंश के राजा। चक्रवर्ती वो सम्राट थे, नाम था मांधाता। महाप्रतापी राजा थे वो और बड़े सत्यवादी, करते थे प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति। प्रजा युधिष्ठिर उनके राज में थी सारी खुशहाल, धन्य धान्य से थे भरपूर न कोई था कंगाल। क्योंकि राजा मांधाता करते थे धर्म का पालन, नहीं अकाल पड़ा है कभी उस नगरी में इस कारण।
हंसी खुशी से जीवन नगर के वासी बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ना जाने कब पड़े युधिष्ठिर समय की उल्टी चाल, एक समय उनकी नगरी में पड़ गया घोर अकाल। राजकोष के द्वार है फिर राजा ने खोल दिए, हीरे मोती स्वर्ण मुद्रा सबको बांट दिए। किंतु अगले वर्ष भी समय पे वर्षा नहीं हुई, बिना अन्न पानी के मर गए जीव और जंतु कई। प्रजावासियों का भी हो गया बुरा भूख से हाल, हो गए हैं सब निर्धन जो कभी होते माला माल। ऐसे अकाल तो लगातार ही पड़ते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। यज्ञ हवन भी राजा ने है अनेकों करवाए, फिर भी वर्षा उनके नगर में ना कभी हो पाए। किसी तरह जब मानधाता का नहीं चला है जोर, लेकर अपनी सेना निकल गए राजा वन की ओर। ऋषि अंगिरा के आश्रम में राजा आए हैं, ऋषिवर के चरणों में आकर शीश झुकाए हैं। ऋषि अंगिरा ने पूछा है आने का कारण, होकर बड़ा दुखी राजा ने कर दिया सब वर्णन। घोर अकाल पड़ा है नगर में वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजन ऋषिवर से है जहाँ तक मुझे ज्ञात, मेरे हाथों नहीं हुआ है आज तलक कोई पाप। राजा के पापों का फल ही प्रजा को मिलता है, मेरी नगरी में फिर ऋषिवर क्यों ना होती वर्षा है। ऋषि अंगिरा ने लगाया फिर तो अपना ध्यान, ध्यान लगा कर ऋषि अंगिरा सब कुछ गए हैं जान। बोले राजा मानधाता से समय ये सतयुग का, छोटा सा भी पाप जो हो तो बड़ा दंड मिलता। अकाल का कारण क्या है फिर वो भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ब्राह्मण को ही अधिकार इस युग में तपस्या का, किंतु एक है शूद्र तुम्हारे राज में तप करता। जब तक शूद्र तुम्हारे राज में तपस्या करता है, यूं ही पड़े अकाल है राजन, होनी ना वर्षा है। कर दोगे वध शूद्र का तो वर्षा भी हो जाएगी। विपदा जो आई है राजन तब ही टल पाएगी। बोले राजन उस निर्दोष का वध ना कर पाऊंगा, और कोई युक्ति बतलाओ उसे निभाऊंगा। ऋषि अंगिरा राजन को युक्ति बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ऋषि अंगिरा बोले उनसे सुन लो मानधाता, इसके सिवाय एक और मैं युक्ति तुमको बतलाता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, देवशयनी और पद्मा एकादशी वो बोली जाए। एकादशी का व्रत करो जो तुम और सहयोगी, मन में जो भी इच्छा राजन वो पूरी होगी। फिर तो राजा मानधाता है नगर में लौटाए, एकादशी का व्रत करने की मन में इच्छा लाए। जैसा कहा ऋषिवर ने करने वो लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा मानधाता फिर तो लौट नगर में आए, अपने सभी मंत्रियों को ये दी है बात बताए। पद्मा एकादशी व्रत जो हम करने लग जाएं, कोई संकट ना दोबारा इस नगरी पर आए। पद्मा एकादशी व्रत सभी सुखों की खान, इससे प्रसन्न हो जाते हैं खुद विष्णु भगवान। पद्मा एकादशी व्रत सबने ही किया है, अगले दिन ही नगरी में फिर हो गई वर्षा है। नगर के वासी सारे मिलकर खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
शयनी एकादशी भी इसे कहा जाए। क्षीर के सागर विष्णु जी विश्राम के लिए जाए। चतुर्मास के लिए श्री हरि करते हैं विश्राम, और महीनों में ना करते कोई भी शुभ काम। देव उठानी एकादशी भक्तों जब आती है, उसके बाद हो जाती है शुरू ब्याह और शादी है। श्री कृष्ण को युधिष्ठिर ने फिर तो प्रणाम किया, मिटा दी भगवन आपने मेरे मन की सब शंका। पद्मा एकादशी व्रत करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव शयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। पद्मा एकादशी व्रत को करता है जो भी, मन की पूर्ण इच्छाएं उन भक्तों की होती। पद्मा एकादशी व्रत तो तारण हारा है, श्री विष्णु भगवान को अत्यंत व्रत ये प्यारा है। पद्मा एकादशी व्रत करे हंस राज रलहन, करता है राजेश ठुकराल और करता लीला कृष्ण। डीएस तो महिमा सदा इस व्रत की गाता है, फौजी सुरेश भैया हरि चरणों में शीश झुकाता है। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव शयनी एकादशी भी इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।